सब लोग मना रहे थे। कई साथी का मैं सुन रहा था, मैं कामेश्वर जी का सुन रहा था, कुछ और साथी का। यहाँ जब तक मैं मुंह धो रहा था, मैं डायरेक्ट आ ही रहा था, पानी पिया, तब तक सुना 3-4 साथी। और मैं धनवीर जी का सुन रहा था। सब लोग कह रहे थे कि सब लोग मना रहे हैं। ये मना नहीं रहे, डॉक्टर लोहिया के राह से लोगों को भटका रहे हैं। जो लोग जीवन पर्यंत डॉक्टर लोहिया के विचारधारा और उनके राह के खिलाफ काम करते रहे, वो सबसे ज्यादा आज डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती मना रहे, सबसे ज्यादा डॉक्टर लोहिया की जयंती मना रहे। ये ओझल कर रहे हैं, उनके रास्ता से भटका रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उनके राह से। ये मनाने का उनको भी अधिकार है संविधान। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोहिया को मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसे लोग भी मना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सत्ता पक्ष के द्वारा रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक। आज मॉब लिंचिंग चला रही है सरकार, वो लोहिया जी की जन्म दिवस मना रहा है। मॉब लिंचिंग कौन चला रहा है? वही चला रहा है जिसका केंद्र में शासन है। सारे प्रदेश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, मॉब लिंचिंग चला रहा है। डॉक्टर लोहिया का आत्मा आज कराहता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है, घर में भाई को डरा के मत रखना, डर घर को तबाह कर देता है। मतलब हिंदू मुसलमान मत करना, सबको बराबर है, हर एकता सांप्रदायिक सद्भाव बना के रहना, भाईचारा बना के रखना, नफरत नहीं फैलाना। डॉक्टर लोहिया का जयंती मना रहे, नफरत फैला रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे। पाकिस्तान की क्या आबादी है? 23 करोड़ 40 लाख। जैसा मुझे जो मेरे पास गूगल का रिपोर्ट है, आजकल जो गूगल चलता है और ऑफलाइन है, हम लोग ऑफलाइन में, सर भी ऑफलाइन में, यहाँ काली बाबू और सुरेश बाबू भी, और यहाँ ये कपिलेश्वर बाबू भी, सुनील बाबू, सब लोग विधायक जी भी ऑफलाइन में आ गए हैं। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन समझ रहे ना आप लोग? ऑफलाइन का मतलब है, पहले नारी पकड़ता था, बुखार पता चल जाता था, और 3 बार ब्लड टेस्ट होता है, बुखार का पता नहीं चलता है। यही है ऑनलाइन। इसलिए ऑनलाइन के जमाने में डॉक्टर लोहिया की जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये भी कम अद्भुत बात नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र किया था, जितने साथी आ गए हैं वही कम नहीं है, वही कम नहीं कि डॉक्टर लोहिया ठीक कहे थे हमारे गुरुदेव ने। हो सकता है कल आने वाला पीढ़ी, आने वाला दिन, उनका कोई दोष नहीं है, उनके मोबाइल में इतना फीड किया हुआ है कि अच्छी बात के लिए जगह ही नहीं है, इतना मोबाइल भरा हुआ है, क्या कहते हैं उसको। और यदि हम तो डॉक्टर लोहिया का विचार, अम्बेडकर का विचार, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय उसमें डाले, जगह रहेगा तभी जाएगा उसमें। फुल है मोबाइल, मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल है। तब मेमोरी फुल है तो उसमें अच्छी बात जाएगी कैसे? ये ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, तो मैं इसको रोक देता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन, हमने कहा ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। हम आधुनिकता का या डेवलपमेंट के विरोधी नहीं है, लेकिन दोनों का संतुलन होना चाहिए। आज संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए राजनीति पटरी से उतर गया है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन किया, डॉक्टर लोहिया कहते थे, ये जो समाजवाद है वो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का दर्शन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। पूंजीवाद तो लड़ा है देश में, लेकिन आज दुनिया में जरूरत है समाजवाद। आएगा, आज आवे चाहे कल आवे, आना तो है समाजवाद को, जियो और जीने दो। समाजवाद का जो सिद्धांत है, अब समाजवाद का कोई विकल्प है भी नहीं। क्योंकि मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, दुनिया भर के इंसान को 5 चीजों की जरूरत है। पहला है संभव बराबरी, 1 और 10 का अंतर। यदि 1 लाख तनख्वाह है इस देश में किसी बड़े लोगों का, राष्ट्रपति का, बड़े मंत्री का, तो 10,000 से कम गरीब का 4th ग्रेड का नहीं होना चाहिए। यदि 2 लाख है तो 20,000 रुपया 4th ग्रेड का होना चाहिए। यदि 3 लाख किसी का तनख्वाह है, राष्ट्रपति का 5 लाख है, तो 50,000 रुपया गरीब का 4th ग्रेड का जो आदमी है उसकी आमदनी होनी चाहिए। ये है 1 और 10 का अंतर, माने संभव बराबरी। इसमें बराबरी नहीं है, पूरा संभव बराबरी।
वही डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत था संभव बराबरी नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा था